जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चैनल पर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से सत्संग भेजा गया है आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना ये सत्संग शेयर करने लगी हूँ और मुझे अंदर से संगत जी से या टेलीपैथी बोल लो या गुरु जी का हुक्म कह लो या फिर मेरे मन का कह लो, मतलब मुझे ऐसा हो रहा है संगत जी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और फिर मैं सोच रही हूँ गुरु जी मैं कौन सा अपना सत्संग शेयर करूं। मतलब रोज़ मेरे साथ सत्संग होते हैं, रोज़ मतलब मुझे गुरु जी के ब्लेसिंग्स मिलते हैं और मैं फिर जैसे मतलब मैं बैठी और फिर मैं अपने मन में ये बातें कर रही थी भाई गुरु जी मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो ऐसे ही मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी और साथ साथ मैं काम करती रहती और नाम ना डाल साथ साथ ना जैसे मैं सत्संग सुनती रहती थी। तो मैं जब सत्संग सुनती थी तो संगत जी उसमें आया कि कोई अंकल थे जिनका ना गुरुजी के बाल जो है वो काले कर दिए और मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा है उनका। तो संगत जी उनका सत्संग मतलब कोई आंटी सुना रहे थे और ऐसे कहा कि गुरुजी मेरे ना बाल सफ़ेद हो गए हैं और आप मतलब कि मुझे ना ऐसे लोग हंसते हैं। तो ऐसा कोई सत्संग था और आज ही मैंने सुना है संगत जी की आज 13 तारीख है और मतलब संगत जी वो सत्संग तो सिर्फ मेरे सिर को ना मेहंदी लगाई हुई थी कि भाई बाल चलो बालों पे मेहंदी लगाई। तो मेहंदी की बात हुई ना संगत जी तो कहते हैं बार बार मुझे ना मेहंदी लगानी पड़ती है। तो मतलब ऐसे संगत जी जैसे सत्संग कोई ऐसे ना ऐसे रोज आ जाता है जो मतलब कुछ ना कुछ उसमें ना मेरे मेरे साथ ना मैच करता है। जैसे आज मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो उस वक्त जो मैं सत्संग सुनूंगी उसमें ज़रूर आएगा कि मतलब कि वो आंटी जो भी अपना सत्संग सुनाते हैं वो बोलते हैं कि मैं अपना वेट लूज़ करना है, मुझे गुरुजी का हुक्म है कि तू सैर किया कर, तो अपना वेट लूज़ कर। तो मतलब संगत जी जो भी मुझे कोई काम करना है जैसे मैं किचन में काम करती हूँ और जब भी मैं ऐसे कोई सब्जी बना रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे उसके साथ ही संगत जी मुझे ये रिलेटेड ही सब्जी के रिलेटेड ही है वो सत्संग आएंगे है ना। अब कल मैंने अपने घर में कढ़ी बनाई हुई थी तो उसमें आंटी ने सत्संग में कहा कि भाई मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है कि मुझे कढ़ी चावल का भोग लगा जिस दिन सत्संग करना है। तो मतलब संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी मतलब हमें बताते हैं कि अगर तुम कोई काम भी कर रहे हो, तुम कुछ बना रहे हो या तुम कोई घर का काम कर रहे हो तो मतलब मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं वो तुम्हारे साथ है। ऐसे मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है या फिर मुझे नहीं बताना। मैं गुरुजी के साथ बैठ के हमेशा बातें करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुपा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। जैसे मैं आपके साथ अपनी हर एक दिल की बात करती हूँ कि गुरुजी अब मैंने ये काम कर लिया है या मैं अब ये करने लगी हूँ। जब मैं वो कर लेती मैं बोलती गुरुजी अब मेरा वो काम ख़त्म हो गया है, अब मैं ये अगला काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी से बातें करती हूँ और शाम को भी जैसे रात को भी सोना होता है तो मैं गुरुजी को बताती हूँ कि गुरुजी मैंने ये काम कर लिया है, अब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, अब मैं सोने लगी हूँ। गुरुजी आपके आसरे जो ये रात आई है ना तो आपका शुक्राना है। तो मैं ये बोलती हूँ गुरुपा हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है। मैं इसमें यही कहती हूँ गुरुजी पर अपना विश्वास बना करके रखो। संगत जी आपको ना किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे मैंने अपना पहले सत्संग शेयर किया है, उसमें मैंने यही बताया कि जो मैसेज आते हैं मुझे बहुत घबराहट होने लग जाती थी। जैसे कोई तो अपने बच्चों का ध्यान रख, तेरे बच्चा गलत संगत में चला गया है, और इस तरह जैसे कार एक्सीडेंट वाले आ जाने तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती थी। फिर ना मैं मतलब सोचती थी कि चलो, चाहे सच है चाहे झूठ है, जब हमने गुरुजी को अपनी डोर पकड़ाई दी है तो फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर मैं यही सोच कर के जितना भी है, मुझसे जितने भी सत्संग सुने जाते हैं मैं सुन लेती हूँ। जैसे कि सत्संग में लिखा आता है कि इग्नोर ना करो, मतलब संगत जी वो तो गुरुजी ही जानते हैं ना कि मतलब हम गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थी में है, बच्चों का भी देखना है, घर का भी देखना है, सारे काम भी करने होते हैं ना। तो गुरुजी को पता है संगत जी कि हम कितने का सत्संग सुन सकते हैं और कितने के नहीं सुन सकते हैं ना। तो मैं उस हिसाब से जैसे अपने मन को मजबूत कर लिया है कि जो ये मैसेज आते हैं तो उससे नहीं डरना है। मैं गुरुपा जब मैंने आपके ऊपर डोर छोड़ ही दी है अपने बच्चों की भी, मैं तो कहती हूँ गुरुपा मैं तो अपनी जो सारी जिम्मेवारी है वो मैंने आपके हाथ पकड़ा दी है कि भाई अब मैं यही सोचती हूँ कि आपने ही करना है जो करना है, बस मेरे मन को पक्का कर दो, मुझे सब्र दे दो भाई, जो होना है वो आप ही की रज़ा में होना है, क्योंकि आप घर में बैठे हैं, आप बड़े हैं। और बस मुझे यही होता है कि गुरुपा बस मैं आपके साथ ही बातें करूं, ना मैं किसी की निंदा चुगली करूं, ना मैं किसी का माड़ा करूं, ना मैं कभी किसी का माड़ा सोचूं। मैं सोचती तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ। बस मैं आपके साथ, आपके नाम के साथ, हर श्वास के साथ आपका नाम लूँ। और यही जैसे कि मतलब संगत जी मेरी गुरुजी के चरणों में अरदास है, विनती है, और अगर मुझसे सत्संग को करते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज शायद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया, मैं हर बार भूल जाती हूँ, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी देखो, जब आज मैं जो गुरुजी का सत्संग करती थी तो मुझे ना शंख की आवाज़ सुनी है, और मैंने देखा है कि इसमें कहते हैं कि यूट्यूब पे जैसे आते रहते हैं कि शंख की आवाज़ सुनना सुबह सुबह वो बहुत ही शुभ होते हैं। और देखो संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग कर रही थी और मुझे बाहर से जैसे शंख की आवाज़ आने लगी है, तो शायद ये गौ माता वाले हों, शायद किसी घर से आवाज़ आ रही हो, शायद मंदिर से आ रही हो शंख की आवाज़। तो मतलब कि मुझे ना इससे यही खुशी मिलती है संगत जी, जो गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया है। और मतलब मुझे गुरुजी के यूट्यूब पे मैसेज आए कि तुझे पितृदोष का है ना, तो मुझे यही है कि भाई श्राद्ध तो मैं ज़रूर करती होती हूँ, अपना जो भी मुझसे सरता है मैं मंदिर में दे आती हूँ। और मुझे ये नहीं पता कि पितरों का क्या होता है हिसाब किताब, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मेरे कोई सास सहुरा नहीं है भी जिन्होंने मुझे बताना है कि तेरे पितरों का क्या करना है। मैंने यही बोला कि गुरुपा मुझे नहीं पता, मैंने सत्संग सुना और इसमें यही बताया है कि आप चाहे 5 रुपए की कोई चीज़, 10 रुपए की कोई चीज़ किसी गरीब को दे दो, है ना। तो मैं ऐसे कूड़े वाले आए और मैं सोच रही थी कि मैं ठंडे की बोतल ना इनको दे दूँ, एक रूह अफ़ज़े की। तो जैसे ही मैंने सोचा संगत जी, बटरफ्लाइज मुझे दिखने लग गई, और जैसे इधर जाएं उधर जाएं। और ये भी संगत जी गुरुजी का ही एक आशीर्वाद है कि चल कुड़िए ठीक है तो ये काम कर ले। तो ना इस जैसे गुरुजी बताते हैं कि अब मैं जैसे मैंने सोचा कि मैं ख़त्म कर दूँ, है ना। तो जैसे मुझे शंख की आवाज़ आई तो मुझे मन में बहुत खुशी होती है। तो वैसे जैसे कोई बढ़िया मैसेज आते हैं तो भी मेरे मन को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुपा इस तरीके के मैसेज आते हैं ना, फिर मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। भाई हम तो नेगेटिव
नेगेटिविटी से पहले ही घिरे हुए हैं और इधर से ऐसा मैसेज आ जाना, फिर बंदे का मन और ख़राब होता है। और फिर आज जो गुरुजी को मैंने चंदन तिलक लगाया है तो मुझे उसमें से जैसे मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह जी के, गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा आप मुझे इस तरीके से रोज़ दर्शन दिया करो, मुझे पॉजिटिव मैसेजेस भेजा करो और बस मुझे सब्र और संतोष दो कि जिससे किसी कोई परेशानी या दिक्कत ना आए, मेरा मन ना डोले। और जो मेरा सत्संग है अब बहुत बड़ा हो रहा है और जब मैं सत्संग पहले ख़त्म करने लगी थी तो फिर वही जो मुझे फिर शंख की आवाज़ सुन गई तो फिर मेरे मन में फिर से खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है ना, तो ब्लेसिंग्स दी हैं तो मैं ये शेयर करूँ, है ना। तो अब मैं अपना सत्संग और मैंने आगे कर दिया और अब जैसे मुझे गुरुजी का आदेश हो रहा है कि भाई गुरुजी कहते हैं कि भाई मतलब तो डर मत, तो बस सारी संगत के साथ ये है कि जिनको ये मैसेज देख के थोड़ी टेंशन हो जाती है कि डिप्रेशन में होते हैं, जैसे मतलब कईयों को परेशानी हो जाती है, जैसे मैसेज देख के भी मेरी सारी संगत को यही विनती है कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी और मंत्र जाप करो, आप गुरबानी कीर्तन सुनो, गुरुजी का जल प्रसाद लो, गुरुजी को चंदन तिलक लगाओ, सब परेशानियाँ टेंशन गुरुजी को छोड़ के, गुरुजी कहते हैं ना हाथ जोड़ करो अरदास गुरुजी सुन देने। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है और मैं आज फिर से मैं शेयर करती हूँ कि अब मेरे दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के आगे अरदास है कि गुरुपा सबके दुख तकलीफ़ें दूर करो, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो। जो ये मेरा सत्संग है इसमें मैं यही जो संगत को बताती हूँ कि भाई आप गुरुजी पे भरोसा रखो, मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो। जैसे हम गुरुजी से बातें करनी है संगत जी, गुरुजी को सारी बातें बतानी हैं। और जैसे अब मुझे एक और शब्द याद आ रहा है, अंतर्यामी सब कुछ जानदा, है ना। अंतर्यामी नू दसां की हाल दिल दा, डुगरी वाली नू हाल की दसां दिल दा। मैं कहती हूँ गुरुजी बस आप मुझे इस तरह से शब्द कीर्तन सुनाओ, भजन सुनवाओ जिससे मेरा मन खुश रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ करके ही अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ संगत जी। और मैं गुरुजी को बोलना चाहती हूँ, गुरुजी आज मैं आपका सत्संग शेयर करने लगी हूँ, आप अपना आशीर्वाद देना, कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप जैसा भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैं वैसा ही बोलूँ। और आज का जो मेरा सत्संग है, आज ये 3 या 4 दिन हो गए हैं मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जितने मैंने सत्संग सुने हैं उसमें यही था कि अपना 7 दिन तक सत्संग शेयर करो। और मैं आज सोच रही थी कि गुरुपा मैं सत्संग सुनने लगी तो उसमें फिर से यही आया कि आज मैं भी अपने सत्संग में शेयर करने लगी हूँ। 7 दिन भी गुरुजी अपनी मेहर करो। और फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो आज कोई नहीं है घर में, मैं भी अपना सत्संग शेयर कर दूँ। और मैं सोचूँ कि गुरुजी मुझे कोई याद करवाओ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और जो मैं संगत के साथ ये शेयर करूँ। मतलब आप जो भी है आशीर्वाद आपने दिया है, तो फिर मुझे याद आया संगत जी कि मैं ना जब छत पे कपड़े सुखाने गई तो उस वहाँ पे ना येलो कलर की बटरफ्लाई आई। जबकि ना संगत जी मुझे बटरफ्लाइज तो रोज़ ही नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, पर हमारे घर में ना संगत जी बहुत कम ही, जैसे जो गुरुजी मुझे बोलते हैं ना कि आज मैंने तुझे दर्शन देने, तब ही वो मतलब बटरफ्लाई हमारे घर में आती है, अदरवाइज़ वो रोज़ नहीं आती है। तो कल भी जैसे ऐसा हुआ कि जैसे मैं बाहर निकली मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई नज़र आई। और आज फिर मैं जब छत पे कपड़े सूखने डालने गई तो हमारी छत पे
मतलब कि संगत जी बटरफ्लाई येलो कलर की घूम रही थी और वाइट कलर की तो मुझे रोज़ ही नज़र आती हैं। येलो कलर की मुझे कभी-कभी बटरफ्लाई जो है वो नज़र आती है। और संगत जी हमारी छत की जैसे छत पे ना जैसे बटरफ्लाई येलो कलर की घूम रही थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये तो बहुत दूर है मुझसे। और जब मैंने कपड़े सूखने डालने लगी सुखाने के लिए तो मैंने देखा वो बटरफ्लाई अपने आप या संगत जी मुझसे पास से होके गई है और मैं बोलती हूँ गुरुपा आपने मुझे दर्शन दिए हैं। मन में कास हो जाती है, खुशी हो जाती है कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और फिर एक आज सुबह का मेरा एक ये सत्संग है और जब मैं सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग क्या शेयर करूं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही संगत जी मतलब अपना काम करके गुरु जी का नमस्कार करना और वाहेगुरु जी नु और फिर मैंने वैसे उसी वक्त सोचा कि गुरु जी जो ये मेरी परेशानियां हैं उसको ख़त्म कर दो। भी मुझे अपने घर की भी हैं, अपनी मायके की भी हैं और मेरे मायके की भी परेशानी दूर करो। और जब मैं अंदर जाके मैंने अपना फ़ोन ओपन किया तो संगत जी उस पे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे मायके वाला जो तेरे परिवार वालों की जो परेशानी है वो मैंने दूर कर देनी है। तो इस करके मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप इतनी जल्दी सुन लेते हो कि गुरु जी तो संगत जी हमारे अंदर हैं। हमें ना बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे मन की बातें सब जानते हैं। और जैसे कि मैं गुरु जी को बोलती हूँ गुरु जी मैं आपके स्वरूप से बातें करती हूँ और मैं मतलब संगत जी बताते हो रोज़ क्या हुआ तो मैं यही बोलती हूँ गुरु जी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो दिल के जानते हैं। कहते हैं ना बिन बोले हैं सब कुछ जानता मेरा सतगुरु। तो फिर भी संगत जी में चलो जिस तरह से मैसेज आते हैं किस स्वरूप से बातें कर मैं पहले भी बातें करती थी संगत जी जब मुझे गुरु जी नहीं भी मिलते। जितने भी मेरे घर में स्वरूप हैं कभी मैंने माता रानी से बातें करनी, कभी कहना कि परमात्मा भी ज़िंदगी में कितने दुख है नहीं बर्दाश्त होते हैं। मैं बोलती हूँ गुरु जी दुख दर्द है भी है ना जो ये ज़िंदगी में, तो ये सब सबके ही होते हैं संगत जी, उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत आप दो गुरुपा और सब्र करने की भी हिम्मत हो। बस आपने अपने चरणों से लगा कर के रखो, मेरे मन की परेशानियों को दूर करो, मैल दूर करो, मेरे पति के मन की मैल दूर करो। हमारी बाह पकड़ लो गुरुपा, दुनिया के बुरे लोगों की नज़रें और बुरी बलाओं से हमें बचा लो। जो ब्लैक मैजिक है, जो कितना कराया है, सब कुछ ठीक कर दो, सबका भला करो, सबके बच्चों को सीधे राह डालो गुरुपा। मैं अपने बच्चों की डोर, अपने पति की डोर मैंने आपके हाथ पकड़ाई है। आप मेरे हमेशा अंग संग रहो, जब तक ये श्वास है, जब तक ये रूह है, आप हमेशा अंग संग रहना। आपके चरणों में विनती है, दोनों हाथ जोड़ के, गुरु कहते हैं ना हाथ जोड़ करो अरदास गुरु जी सुन देने। तो बस मैं यही एक अरदास गुरु जी के आगे लगाई है कि बस मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं पर ये सब कुछ ठीक हो जाए बस। तो यही संगत जी बस मेरा यही आज का सत्संग है और मैं अपना फिर से सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ और आज मैं अपने 5-6 दिन से लगातार सत्संग शेयर करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। आप जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाइए गुरुपा। और यही है कि मैं जो ये मुझे मैसेज सुने, जो सत्संग सुने उसमें यही आया था कि आप अपने सत्संग लगातार 7 दिन तक शेयर करो। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा जो भी सत्संग आपने करवाना है वो करवाओ। मैं ये नहीं कहती कि भाई जो ये मैसेज जो गुरुजी के आए संगत जिसमें यही था कि तुझे तेरे पे ना वो 2 दिन पारी है, पर मैं जी बोलती हूँ गुरुपा मेरे पे ये तो तीसरा दिन हो गया है, मेरे को 3 दिन हो गए हैं लगातार ये मैं टेंशन परेशानी में हूँ गुरुपा। मेरे घर में सुख शांति दो,
मेरे घर में खुशियाँ आए मालिका, लोगों के घर में खुशियाँ आए, मेरे घर में भी खुशियाँ आए। मैं अपने घर में सुखी खुशी अपने परिवार में रहूँ। मेरी जो टेंशन है वो ख़त्म कर दीजिए। मुझसे किसी भी मतलब ऐसे बात नहीं होती, पता नहीं क्या है कि जब मैं पहले मैं संगत जी गुरु जी के साथ अटैच हुई तब भी मुझे ऐसा ही होता था, फिर मैं बीच में बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे किसी भी बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस मैं यही सोचती गुरुपा कहते चलो किसी की आदत है चलो ठीक है। अब मैं अभी भी यही बोलती हूँ कि गुरुपा जो ये कर्म भी ऐसे हैं तो आप तब भी सब्र दो कि मतलब ऐसे ही होगा, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी परेशानी के साथ, तब भी सब्र दो मुझे। तो जो मैं ये मेरा बस ये जो सत्संग है और मेरे को आज गुरुजी ने जैसे कितने सत्संग सुनवाए हैं जो परेशानी के रिलेटेड हैं, मतलब उसमें यही बताया है कि तुम गुरुजी पे भरोसा रखो। मैं बोलते गुरुपा मुझे पूरा भरोसा है आप पे, पर फिर भी पता नहीं क्यों आज 3 दिन हो गए हैं, मतलब मेरा रोना नहीं बंद हो रहा है। आज भी पता नहीं सुबह 3:50 पे उठी हूँ तो भी मेरा वही ऐसे ऐसे जो होती हैं घर में उसके साथ ही मतलब मेरा जो रोना है वो बंद नहीं हो रहा है। मैंने यही कहा कि गुरुपा अमृत वेला आपने मुझे उठा तो दिया लेकिन मेरे मन में वही बातें चल रही हैं जो घर में परेशानी है। तो मेरा मतलब संगत जी जो दोपहर में जो 12:30 हो गए हैं और मैं अपना सत्संग करने लगी हूँ, घर का पूरा काम कर रही हूँ, पूरा काम ख़त्म करके और अब मैं दोपहर का काम शुरू करना है। इस करके मैंने सोचा कि मैं गुरुजी का मैं शुक्राना करके, अभी कोई भी नहीं है अभी, तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा जो टेंशन परेशानी ना प्लीज़ सब दूर कर दो। अगर मेरे माड़े कर्म ऐसे हैं मुझे ऐसे ही परेशानी रहने तो मुझे प्लीज़ सब्र दो, ताकि जो मेरा इस सब्र है ना वो कभी ना टूटे। गुरुपा मुझे सब्र दो। मैं संगत जी यही कहती हूँ गुरुजी मुझे ना आप पे पूरा विश्वास है, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करके प्लीज़ अपनी मेहर की निगाह मेहर दा हाथ मेरे सर पर रख दो। मेरे बच्चों की मेरे पति की बाँह पकड़ लो, जो किया कराया है जो ब्लैक मैजिक है वो ठीक कर दो। मुझे नहीं पता किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, जो भी है सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। बस आप अपनी रहम की कृपा करो और मुझे अंदर बैठे भी संगत जी गुरु जी के बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। मैंने कल भी बताया था अपने सत्संग में भी गुरुजी एक्टिवा पे बटरफ्लाई जो है संगत जी एक्टिवा के साथ हमारे गए हैं और मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई के ना एक साइड पे पंख थोड़े टूट गए थे, तो वो हमारे साथ ही गई है। गुरुजी ने मुझे अभी भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं और मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ गुरुजी कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और आज जो मेरा ये सत्संग है, मतलब मैं सारी संगत को बोलती हूँ कि परेशानियाँ तो चलो कोई बात नहीं आती ही रहती हैं भाई, गुरुजी को यही अरदास है कि गुरुपा परेशानियाँ हैं मतलब पर आप अंग संग हैं, ये भी खुशी है हमें। और गुरुजी हमेशा बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ और बस यही सत्संग में अपना शेयर करने लगी हूँ कि संगत को बोलती हूँ कि गुरुजी पे भरोसा बना करके रखो। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है ਤੁਹਾਡਾ, गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।